नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सार्थक बात, लेकिन इस बात को कहने से पहले, उस विषय में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इसके सारे स्टेप्स को आप समझ सकें और इस परेशानी से जूझने वाले को आप अच्छी तरह से बता भी सकें। तो आज का टॉपिक है नाभि चक्र का हटना। अगर आप बहुत दिनों से पेट की बीमारी से ग्रसित हैं, आपको गैस नहीं छोड़ रहा है, अनपच हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पेट ठीक होने की सारी दवाएं खा के थक चुके हैं, गैस की रोज़ दवा खानी पड़ रही है, फिर भी आपको चैन नहीं है, तो एक ऐसी बात पुरातन पद्धति, पुरातन चिकित्सा विज्ञान, जिसे आधुनिक युग के डॉक्टर या तो जानते नहीं हैं और जानते हैं तो मानते नहीं हैं। लेकिन ये परम सत्य है कि हमारे नाभि चक्र जब अपने जगह से थोड़ा सा भी दाएं बाएं या ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे पाचन संबंधित तमाम प्रक्रियाएं अस्वस्थ हो जाती हैं। हम पाचन संबंधित कोई ना कोई समस्या से जूझने लगते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि नाभि का अपने जगह से हटना, नाभि चक्र जिसको धरण भी कहते हैं, हटना, ये कैसे पहचाने, पहली बात। दूसरी बात कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तो ये दो बातें हैं जिस पर हम अब बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको पहचाने कैसे। हमारे दोनों हाथ हैं, इसमें एक ये रेखा हर व्यक्ति के हाथ में होता है। इस दोनों को एक जगह ऐसे मिलाएं। अगर आपकी ये लिटिल फिंगर आगे से बराबर है तो आप समझिए आपका नाभि चक्र ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, पैर से भी इसको दिखाया जाता है, पैर से भी नापा जाता है, उस पर हम अभी बात करते हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि जाने कि नाभ अपने नाभि चक्र अपने जगह से हटा है कि नहीं। तो इसमें जो पहली विधि है वो ये है कि किसी भी बच्चे का या सयाना का, या ये इसमें मेन चीज़ होता है कि इस नाभि से चेस्ट के इस पॉइंट की दूरी और इस नाभि से चेस्ट के इस पॉइंट की दूरी बराबर अगर है तो नाभ ठीक है। आइए हम देखते हैं इसको। हम इंची टेप के अलावा हम किसी तागे से भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर मैंने उंगली डाला, ये चेस्ट की दूरी है। अब इसको हम यहाँ नापते हैं तो देखिए ये नीचे आ गया, ये यहाँ पॉइंट पर है एकदम, ये देखिए नीचे आ गया। मतलब इस बच्चे की नाभि चक्र अपने जगह से खिसका हुआ है, दायां साइड नीचे है, बायां साइड ऊपर है। इस विधि को हम किसी पुरुष में या लड़के में तो कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की में या किसी औरत में करने में थोड़ी संकोच की बात हो जाती है। तो अब इसका दूसरा मेथड जो है कि पेशेंट को सीधा सुलाइए और उसके एड़ी को एक जगह जमाइए और एड़ी को एक जगह जमाइए और देखिए कि इसके अंगूठे की दूरी कैसी है। तो देखिए, अभी हम ऊपर नाप के दिखाए थे नाभि चक्र, देखिए ये इस साइड का अंगूठा बड़ा है, इस साइड का अंगूठा छोटा है। मतलब ये जो है बायां पार्ट ऊपर है, दायां पार्ट नीचे है। तो जो अंगूठा, पैर का अंगूठा नीचे है वो ऊपर है और जो बड़ा है वो नीचे है। तो जो ऊपर है उसी को नीचे करके बराबर किया जाता है। इसकी विधि यही है। तीसरी विधि जो आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि उसके इसको, अब इसी बच्चे का देखिए कि इसका जो नाप खसका हुआ है, अब देखिए कि इस बच्चे का ये दोनों हम मिलाए, देखिए कि कितना बड़ा छोटा है अंगुली इसका, और यही साइड है ना, देखिए ये देखिए। अब ये प्रमाणित हो गया कि नाभ इसका हटा हुआ है, मतलब दायां नीचे है, बायां ऊपर है। तो जो ऊपर है उसको नीचे करने के लिए इस पैर को या कोई दूसरा आदमी भी पकड़ सकता है या आप सहारा दे सकते हैं अपने पेट से। और इसके बाद इसको ठीक करने की जो प्रोसेस है उस पर हम बात करते हैं। तो जो नीचे है उसी को खींचना है, जो अंगूठा छोटा है मतलब वही ऊपर है। तो बस एक हाथ ये नीचे रखा लगाइए, दूसरे हाथ से इसको सीधा ऐसे पकड़िए और पेशेंट को बोलिए ये पैर टाइट रखेगा एकदम, और इसको एक झटके से खींच लीजिए। तो ऐसा करने से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी विधि जो है, ये तो पहला हुआ ठीक करने का तरीका। दूसरा,
कि इसको पैर मोड़ दीजिए और पैर मोड़ने के बाद दोनों पंजा एक जगह जमा के रखिए और इसको धीरे धीरे खोलिए, 5 से 10 सेकेंड रोकिए, फिर वापस लाइए। धीरे धीरे खोलिए, 5 से 10 सेकेंड रखिए, फिर वापस लाइए। इस विधि को 3 बार करें। इसके आगे की जो प्रक्रिया है, इसी में इस दोनों पैर में थोड़ा दूरी रखें, ठीक सामने सामने। अब एक पैर को स्थिर रखें, दूसरे पैर के ठेहुना को, नी को इसमें मिलाएं, फिर सीधा करें, फिर इसको इसमें मिलाएं, फिर सीधा करें, फिर इसको इसमें मिलाएं, फिर सीधा करें, फिर इसको इसमें मिलाएं, सीधा करें। ये हो गई एक विधि। और एक सबसे शानदार विधि और होती है कि दोनों पैर को सीधा करें। इसमें अंगूठा पकड़ने की जो विधि है वो आप बगल में खड़ा हो जाइए, जहाँ पर ये पेशेंट का कमर है वहाँ पे आप खड़े होइए और देखिए इसको गौर से कि इसको अंगूठा को पकड़ा कैसे जाता है। ये 3 उंगली है ना, ये इधर बीच में आपका उंगली और ये इस तरह से फंसाकर इस तरह से फंसाइए, ये इस तरफ, बीच में ये और इसको आप सीधा उठाइए ऊपर की तरफ और फिर सीधा गिराइए नीचे की तरफ। लेकिन ये उंगली पकड़ने का तरीका यही होना चाहिए, सीधा उठाइए ऊपर की तरफ और सीधा गिराइए। ये 3 से 4 बार करें तो ये नाभि ठीक करने का प्रोसेस है। वरना की एक और विधि है जो आप पुरुष में भी कर सकते हैं, महिला में भी कर सकते हैं। आप अपने इन सभी उंगलियों को एक जगह मिलाएं ऐसे और ठीक नाभि के बीचों बीच ऐसे रखें और महसूस करें, जैसे नाड़ी का धड़कन आप महसूस करते हैं उसको महसूस करें। या तो इधर से धड़कन आएगा या इधर से आएगा, या नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा, या ठीक सेंटर से आएगा। अगर धड़कन आपको इन उंगलियों में धड़कन का महसूस सेंटर से आ रहा है मतलब नाभि ठीक है, दाएं बाएं है मतलब गड़बड़ है, ऊपर नीचे है तो मतलब गड़बड़ है। तो इस तरह नाभि चक्र हटा है कि नहीं ये चेक करने की। पुरातन विज्ञान में जाइएगा तो पहले के ज़माना में नाभि के ऊपर दीपक जलाया जाता था और ऊपर से एक बड़े लोटे से ढक दिया जाता था। चूँकि दीपक जल रहा होता है तो वहाँ एक गर्मी के कारण हवा हट जाती है और लोटा जब इसके पेट पर जमता है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और लोटा उसको वैक्यूम के कारण पकड़ लेता है और उस लोटा को ऐसे घींच के ऊपर उठाया जाता है और धीरे धीरे जब प्रेशर कम होता है तो छोड़ देता है। तो एक दीपक विधि से भी नाभि पहले के ज़माने में ठीक किया जाता था। तो एक छोटी सी बात थी, छोटी सी प्रक्रिया थी जिसको हमने डिमोन्स्ट्रेट करके बताया। आपको एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा देखें वीडियो को, तिबारा देखें। मतलब कि अगर आपको पेट की समस्या या आप किसी परिचित को पेट की समस्या लंबे दिनों से है, गैस बन रहा हो, अपच हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, तमाम डॉक्टरों से दिखा कर परेशान हो चुके हों, तो आप जरूर चेक करें कि उनका नाभि चक्र अपने जगह पे है या नहीं। तो नाभि चक्र कैसे चेक करें और कैसे ठीक करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी मैंने आपको आज दी है। यथासंभव कोशिश किया है कि सरल भाषा में हो, डिमोन्स्ट्रेशन सही हो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी बात है, अपने में ज़रूर शेयर करें, इस बात को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। एक पुरातन पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। तो नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।